जी। अच्छा, सिस्टर सीमी, आप कुछ जो हम तजवीद की बात करें तो उसकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि माशाल्लाह आप तजवीद पढ़ाती है ना, तो कोई ऐसी चीजें जो हम लोग आमतौर पे मिस्टेक करते हो, हमें खुद भी रियलाइज ना होता हो, और जाहिर है हमें एक लगता है कि भाई हम तो तजवीद पढ़ चुके हैं, तो हम एफर्ट भी नहीं कर रहे होते इतनी ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी, सलाम। तजवीज़ के बारे में तो मैंने जैसे पहले भी बताया था। और तजवीज़ के बाद तजवीज़ में ही आ जाती है कि अगर जिसको ग्रामर की भी, जैसे अरबी ग्रामर की थोड़ी सी समझ बूझ होती है, तो थोड़ा सा जैसे माइक कहीं के और करीब आ सकती हैं? थोड़ी आवाज हल्की आ रही है आपकी। अ, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी आपकी। अब आ रही है आवाज से। हम्म, थोड़ा सा और कुछ आप हेलो। चेंजेस कर सकती हैं कि और क्लियर हो जाए आवाज? हेलो, मैंने मतलब हैंड फ्री वगैरह भी अब उतार दी है। अब डायरेक्ट अब सही है, अब बोल रही सही हूँ। है। अच्छा अब अच्छा, ठीक आप है। चलिए। सही होती, आप सही है। अच्छा, तो जैसे मैंने मतलब पहले भी तजवीद के बारे में, अहमियत के बारे में तो पहले भी बताया था। और अब भी ये कि जैसे हम जैसे अरबी ग्रामर की थोड़ी सी जैसे समझ बूझ होती है, तो जैसे हम हरकत वगैरह को कुछ कहीं लंबा कर देते हैं, कहीं छोटा कर देते हैं, उससे भी मतलब मीनिंग हम्म। में मतलब फर्क आ जाता है ना, कि कहीं मतलब किसी सिंगुलर की बात हो रही होती है, जो जिसे हम अगर थोड़ा लंबा कर दें तो वह हम उसे प्लूरल में ले जाते हैं। तो मतलब जैसे वाव कस्मिया होता है, और बाज हरफ जर का वाव होता है। इस तरीके से हम्म। मतलब तर्जुमा जिसको समझ आता हो, अरबी ग्रामर जिससे आती हो, वो इन चीजों को समझ लेता है। इसीलिए मतलब तजवीद तो मतलब जरूरी है बहुत ना। बहुत जरूरी ना, हाँ। बड़ी बड़ी हराम गलतियां हो जाती है ना, तो वो जी, जाहिर है उनका तो फिर हराम गुनाह भी की मिलता गलती। होगा ना। जी जी, बिल्कुल गुनाही असल कबीरा, में बाज़ दफा तो कहते हैं इंसान गुनाही कबीरा की तरफ चला जाता है। तो सही। जी सिस्टर सुखी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी। एक तो ये जो हमारी ये बहन है फरीन, ये तो हमेशा एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ के लेके आती हैं, तो ऑनलाइन को जैसा खैर दे इस चीज़ का। बाकी ये मैं कह रही थी, देखिए अरबी तो बेस है दीन को समझने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमने अरबी को अहमियत ही नहीं दी हुई इतने अरसे से ना, अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस होता है। वो भी अच्छी बात है, हम सीख रहे हैं, एक ज़ुबान इंटरनेशनल ज़ुबान है, ज़रूरी है। लेकिन अरबी तो देखें हमें आती नहीं है, ज़्यादातर अक्सरियत को नहीं आती। अगर आप अरबी सीख लें तो आधा दिन तो आपको वैसे समझ में आ जाता है, और आपकी जो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती हैं और मिसगाइड हुए हुए होते हैं आप, वो सब वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी बड़ा अच्छा ऑप्शंस है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं जाएँ। तो कहीं न कहीं एंगेज रहे इंसान, मुस्तकिल लेके कहीं न कहीं से एंगेज रखे इन चीज़ों से। ये नहीं कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई ना कोई टाइम मिल ही जाता है आपको, दिन में 10-15 मिनट में निकल ही आएँगे। कभी अगर आप बिज़ी होते हैं तो कभी आप बहुत फ्री भी होते हैं। और एक चीज़ ये भी थी कि देखें हम सबकी वी ऑल हैव आवर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड हमारा ये कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कुरान पढ़ती हूँ, तो मेरी बहन को तो हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद है, लेकिन शायद मैं किताब अगर कोई पढ़ूंगी तो वो मैं किताब में पढ़ लूंगी। तो हमें जो भी अपने इजी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, हमें अपना वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ताकि हम जो है ना बस सीखें और एक अच्छा मुसलमान हम बन के इस दुनिया से जाएं। दैट्स व्हाट आई वांट टू हम्म। ऐड। बेशक। अच्छा, ये सिस्टर सीमी ने टॉपिक का पूछ रही थी ना इस पे, तो टॉपिक हमारा ना बेसिकली दीन का इल्म हासिल करने पर है कि जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने इतने साल सॉरी इतने सारे जो साल है हमने वो लाइफ के हमने इतने ज्यादा यानी कि उसमें गुजार दिए, हमें पता ही नहीं था दीन के इल्म के बारे में, कितना सारा इल्म है जो हम मिस करते चले जा रहे हैं और दुनिया के उलूम के पीछे भागते चले जा रहे हैं। तो वो जब रियलाइज होता है तो फिर हम गेन करना शुरू करते हैं ना इस्लामिक नॉलेज। तो इस पे हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि जहां भी जैसे भी हो ऑनलाइन कोर्सेज तो अब बहुत ज्यादा ना, स्पेशली कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा ऑफर होना शुरू हो गया है ना, तो वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ना अच्छा, एक चीज और मुझे वो क्लियर करनी थी कि ना लोग इस तरह से परेशान होते हैं कि देखो अभी मैं तजवीद पढ़ रही हूँ, अब मैं और किसी भी चीज को टच नहीं करूंगी, अगर मैंने ये दूसरा भी कोई कोर्स ले लिया तो मेरे दिमाग में ना खिचड़ी मच जाएगी। तो मैं तो नहीं समझती कि ऐसी कोई भी बात है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में इल्म को, दीनी इल्म को ना बहुत बड़े लेवल पे हम लोग मिस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब और हमें उसको कवर करना है तो जी कोई कुछ कहना चाह रहा है?
नहीं नहीं, मैं कहना चाह रही थी, मैंने कहा देखें तजवीद का इल्म ना जरूरी नहीं है कि एक होता है ना कि तजवीद का इल्म बहुत डीपली एक तो जाके बहुत रूल्स को बहुत समझ के पढ़ना। एक होता है कि आपको जो बेसिक तजवीद होती है जिसमें कुरान पाक आपको सही पढ़ना आ जाए। एक तो हम्म बाज बाज लोग होते हैं जो सिर्फ सीखने के लिए आगे सिखाने के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, उनके लिए तो होता है कि हम्म वो डीपली मतलब रूल्स को के साथ पढ़ रहे होते हैं। एक होता है कि हम्म जैसे हाफिज जिनको जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हिफ्ज करवाते हैं, उनको भी कारी हजरात जो होते हैं वो सही लेवल पे ही मतलब पढ़ाते हैं ना, कि उन्हें तरीका सही तरीके से बता देते हैं। जैसे अब तो इतनी सहूलत मौजूद है कि जैसे कलर कुरान पाक है, तजवीदी कुरान पाक अलग से आए हुए हैं जिनमें आपको रूल्स भी अगर याद करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उन कलर्स की पहचान के साथ ही आप अच्छे से पढ़ लेते हो। लेकिन ये है कि हम्म उस्ताद के बगैर बहुत मुश्किल है, कि उस्ताद जरूर किसी ना किसी उस्ताद के साथ अटैच रहें हम्म, ताकि मजीद अच्छे बेशक। से। और जहाँ तक टाइम निकालने की बात है, जब इंसान को किसी चीज की अहमियत के बारे में पता हो, जिस चीज की अहमियत उसे पता होती है ना, वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है। बिल्कुल सही कह रही है, बाकी में जरूरी है। और इसमें ना अच्छा, आप लोग किसी के साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है क्या? क्योंकि लोग ये बात कहते तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप तजवीद पढ़ रहे हैं एक तरफ, एक टीचर से आप सीरत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जहन में खिचड़ी मच जाने का क्या मतलब? या चलिए सीरत और तफसीर पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो क्या मतलब इसमें कोई इस तरह की बात होती है कि चीजें मिक्सअप हो या कुछ हो? आप लोगों को नहीं ऐसा नहीं कभी नहीं फील हुआ है? नहीं, जैसे नहीं, इस देखिए तरह का मैंने तो कुछ तजवीद नहीं। तजवीद भी मेरी चल रही है और अरबिक लैंग्वेज भी चल रही है, तो वो फरीन बहन को भी पता है। बाकी जो है सीरत की हम्म क्लासेस भी हो जाती हैं, और इस तरह से जो है ना ये सारी चीज़ें अलग अलग ही एक तरह से समझे। जैसे अगर हम बायोलॉजी हम्म पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स भी साथ में पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू और सोशोलॉजी और पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हम 5-6 एक साथ पढ़ रहे होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। हम्म तो कॉलेज या हम्म स्कूल में हम वो भी तो पढ़ते हैं ना, और कोई हमारे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पड़ती और पकती। तो सेम गोज विद ऑल हाँ। दीज थिंग्स। नहीं मतलब लेकिन ये हाँ होमवर्क्स इन वगैरह जो मिलते हैं ना, आपको असाइनमेंट मिलते हैं या आपको कोई हाँ टास्क मिलता है, तो उसमें आपको हम्म पूरा फोकस चाहिए होता है। आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपकी सारी एनर्जी उधर एक तरफ सर्व हो जी रही है, जी, लेकिन अच्छा आपकी वो डिवाइडेड हो जाती है। इट मल्टीपल आप डिपेंड्स के टास्क कर रहे हैं एक साथ, तो हाँ आपकी जी फोकस जी आपका डाइवर्ट हो जाता हाँ, ये तो है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो आपका कोर्स या जो जिससे आप कर रहे हैं वो क्या, उनका जो तरीक़ेकार है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम्म जो हमारा तजवीद का क्लासेस होती हैं वो हमें पूरा ग्रामर सिखा रहे होते हैं तजवीद के लिए। अरबिक में तो फरीन बहन भी साथ में ही है, उनको भी पता है वो किस तरह से सिखाते हैं सर जो है हम्म हमारे। बाकी ये कि सीरत वगैरह की क्लासेस वो अलग लेती हूँ मैं, तो उसमें एज सच हमें कोई ऐसा टास्क वगैरह नहीं मिलता, बट हम डेली जो है क्लासेस ले रहे होते हैं, डेली हमें चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो इट हम्म जस्ट डिपेंड्स। तो इसमें आपकी एक नॉलेज आ रही होती है और कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में देखिए रह ही जाती है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हम्म आलिम जो ट्रू आलिम होते हैं उनको नोटिस करें, और फॉर एग्जांपल हम मुफ्ती मैंग को देखें, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी, ही इज ऑलवेज वेरी काम, और उनके साथ जिंदगी में हम्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हुई होती हैं और आ चुकी होती हैं। अब हम लोग जो है अपनी जहालत की वजह से वायवेला मचा के बैठे हुए होते हैं, तो इल्म हम्म जितना हम हासिल करते हैं ना, तो हम उतने सुकून में हम्म आ जाते हैं, बिकॉज दीन को जो सबसे अहम चीज है ना, वो हमें अल्लाह ने बताया कि भाई तुम जिंदगी का फॉर्मेट समझ लो, और जब हमें जिंदगी का फॉर्मेट समझ में आ जाता है ना, तो ये फिर मुसीबतें और ये चीजें कोई अहमियत नहीं रखती हैं। हम्म, है। बिल्कुल, तो आपका अल्टीमेट गोल जो होता है वो अल्लाह ताला की रजा होता है, फिर आप उन तरफ दूसरी तरफ जी, वो उसमें देखिए ना, अगर हम जब कुरान पढ़ते हैं वो जस्ट विद द लिटिल ट्रांसलेशन, तो अल्लाह ने तो कह दिया मैं तुम्हें आजमाऊंगा। दूसरी जगह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि मैं जो है वो खौफ भी आ जाता है, शैतान तुम्हें खौफ दिलाता है। सो यू नो दीस लिटिल थिंग्स अगर आपके दिमाग में आती हैं तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। तो बहन ने बिल्कुल। जो सवाल किया कि खिचड़ी पकती है, तो ऐसा पर्सनली मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो अपनी दूसरी हाँ। शायद कोई बहन बताए कि क्या उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है अगर वो ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं एक साथ तो। हम्म हाँ, मेरे ख्याल से वही बात है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कौन कितना टाइम दे सकता है, तो अपने आप को बिल्कुल ओवर बर्डनाइज करने की भी जरूरत नहीं है कि ये भी कोर्स नहीं मैनेज हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, इतने सारे लिए हुए हैं, तो वाकई में फिर वो पेंडिंग में काम जाता ही चला जाता है ना। तो जिसकी जितनी है, जाहिर है हर एक की लाइफ में अलग, किसी के उसमें ज्यादा सहूलियात अगर अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसको इतना टाइम मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से चीजें मैनेज करें। लेकिन एक दूसरे को देख के वो करने की जरूरत नहीं है कि वो तो इतने कोर्सेज ले रही है, वो तो इतना आगे जा रही है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सबको जितना अल्लाह ताला ने जितनी कैपेसिटी दी होती है, अल्लाह ताला उसी
ही हिसाब से उसका टेस्ट रखते हैं ना, तो जो जितना कर सकता है वो करे। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें ये वाली चीज हो एक चीज बोलूंगी मैं, अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें तजवीद और अरबिक ग्रामर से ना स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये सबको सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने कहती हैं कि मैं ज्यादा कोर्स नहीं कर सकती, तो वो ये 2 बेसिक या एक बेसिक में से एक, या तो कोई तजवीद में चली जाए, और अगर वो बेसिक 2 ले जो सकती है। तजवीज है ये तो हमारे पर फर्जुल ऐन है, ये हम पर सब पे फर्ज है, हम जी, पर कि हम इसका बिल्कुल, इल्म बिल्कुल, हासिल जो या नहीं तो वो करता वो तजवीद फिर पे चली गुनाहगार जाए। है, क्योंकि जी, आप बिल्कुल। गलत और पढ़ेंगे तो फिर अगर गुनाह वो मिलेगा। थोड़ा हाँ, अगर वो थोड़ा और मैनेज कर सकती है तो वो अरबी ज़ुबान भी ज़रूर सीखने में चली जाए। मतलब ये 2 पे तो ज़्यादा फ़ोकस करे। इसके बाद वो सीरत और तफसीर और ये सब चीज़ें वो बाद में करे। बट बेसिक इन 2 में, एक पे तजवीद पे या तो पहली जाए या फिर वो अरबी ज़ुबान पे जाए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर ले वो। तजवीद तो लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, नंबर 2 पे आती है ना बाकी जो भी चीज आती है, पहले तो तजवीद ही आई करनी है थिंक ना। अब ज़ुबान पे जब सीखने जाती है ना, जैसे जब अरबी हम सीख रहे हैं, तो हमें हल्का-हल्का सा समझ में भी आने बहुत 0 मतलब 1% 2% हम कह सकते हैं। वैसे पहले तो हम बिल्कुल ही कोरा कागज़ थे, तो अभी हमें थोड़ी बहुत समझ आने लगी है इसकी। अगर हम ज़्यादा अरबी सीखेंगे तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी। तो और मैं बस कहूँगी अगर जो बहन कहे कि नहीं, मैं जैसे थोड़ा-सा सब टाइम सब लोग नहीं कर सकते थोड़ा-सा ना, जैसे टाइम मेरी दे मदर सकती है, हूँ। मैंने उनको कहा कि आप ग्रामर की तरफ आए, अरबी की तरफ आए, तो वो नहीं कर, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो तजवीज, वो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, वो प्रैक्टिस करती रहती हैं वो, लेकिन वो अरबिक ग्रामर की तरफ जी, उनका जी, बिल्कुल। नहीं हो रहा, ऐसा ही है माइंड ना कि बन नहीं हर रहा। हर किसी का बिल्कुल, हर किसी का अपना-अपना देखें एक इंटरेस्ट होता है, हाँ। मेंटल कैपेसिटी भी है, लाइफ़स्टाइल है। तो मैंने कहा जो बहनें मैनेज कर सकती हैं ना और चाह रही हैं जो इस एज ग्रुप में कि वो सीख सकती हैं, आई जस्ट माय सजेशन कि या तो वो अरबी ज़ुबान पे आ जाएँ, ऑनलाइन बहुत क्लासेस हो रही हैं और कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है उनकी। तो आप और ऑटोमेटिकली बेस्ट, हाँ बिल्कुल बेस्ट यही है कि ना शुरू कर दे, जो चीज समझ आ रही है ना उसको शुरू करें, और अल्लाह ताला से बेतहाशा दुआएं। सब कुछ देखें, हम लोग अपने अकल से तो थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से बेतहाशा दुआएं कि अल्लाह ताला मुझे नहीं समझ आ रहा, इतने सारे कोर्सेज मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला आप मुझे सही कोर्स पे खुद से लगा दे, ठीक है ना। तो और खुद ही वाकई में ऐसी होता है, हम लोग जो भी ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उनके सामने अल्लाह ताला वो कोर्सेज ले आते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, तो हमें खुद ही से ना वो डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही जी, होता है। जी। और फिर हम खुद हैरान होते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन हो गया है, कैसे वो इस कोर्स का हमें पता है कैसे चला, बताया किसने हमें सही ना, बात तो है। सब अल्लाह ताला की तरफ से होता चला जाता है ना, आसान होती चली जाती है चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये और चीज एक बहुत बात अच्छी है। जी जी। बोलूँगी बस, फिर मैं जा ही रही हूँ, वरना बहन कहती हैं ये बस ये जब आ जाती है बोलना शुरू हो जाती है, किसी और को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं जल्दी से बस अपनी बात कंप्लीट करूँ, देन आई विल लीव। फिर आप खोल के ये बोलिएगा। अच्छा, ये मुर्गा आपका बोल रहा है? हाँ, ये मुर्गा मेरा ही है और मेरे साथ अच्छा। रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे मुर्गे बोलने पे एक मुझे बात याद आ गई, तो शेयर कर लेती हूँ। दीन के हवाले से ही है कि मुर्ग के बोलने पे जो है ना, वो दुआ पढ़ने का कहा गया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। अब ये अच्छा। मुर्गा मुसलसल बोलता रहे तो क्या हम मुसलसल पढ़ते रहें दुआ? ये हाँ इनके वो तो घर तो में एक बार पढ़ चैट लें तो है। किफायत हो टाइम जाएगी, एक पे जो बार। है पूरे दुनिया को जगा देते हैं ये, फिर बस फौरन आके जैसे मैं खुलती है बस आगे बैठ जाते हैं भाई नहीं, मेरे मुझे पास। आप लोगों से सवाल करना था तरबिया के हवाले से, जैसे आप लोग भी कोई डिस्कस भी कर रहा था शायद कि टीचर के साथ उस्ताद के साथ अटैच होना जरूरी होता है, तो हम अगर ऑनलाइन किसी के साथ क्लास ले लें तो वो तरबिया तो नहीं हो पा रही है ना जो फिजिकली आपकी हो पाती है, क्योंकि आप फिजिकली कहीं जाके बैठते हैं उठते हैं तो वो आपके उसके आप वाइब्स भी मिलते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी भी आपको फील होती है और आपको एक माहौल मिलता है ना, माहौल की तरबियत अलग होती है, एक ऑनलाइन क्लास लेने की बात अलग होती है, तो उसमें काफी अच्छा। डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने कोई कुछ पे कहना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैंने इस्लामिक कोर्सेज जो भी लिए ऑनलाइन ही लिए हैं, तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस, जबकि लड़कियां हैं जो अलहुदा वगैरह जाती हैं, तो अगर किसी ने दोनों तरह के कोर्स लिए हैं तो वो शायद ज्यादा बेहतर है, इसको बता सके। वरना अगर ऑनलाइन भी हम किसी उस्ताद से कनेक्टेड है तो वो हमारी तरबियत, मुझे तो लगता है कि वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर हम उनसे मुसलसल कनेक्टेड रहते हैं तो हो तो सकता है मेरे ख्याल से, नहीं? फहीम, हम्म। जी जी। मरियम, बोलूं? हाँ जी जी बोलिए। मैंने ऑनलाइन भी लिए, फिजिकली भी लिए हैं, लेकिन बात यह है कि अब आजकल के जिस तरह है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी को सफर नहीं कर सकता, किसी के पास गाड़ी वगैरह का मसला है, तो फिर वो ये सोचते सोचते बहुत सी औरतों को बहुत देर हो जाएगी कि भाई मुझे मुझे कहीं जाके बैठना है, पढ़ना है।
तो ये तो बड़े अच्छे मौके हैं, आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको अगर साथ साथ या थोड़े जिंदगी में कुछ अरसे बाद उस तरह के भी जाके बैठ के साथ से पढ़ने का मौका मिल जाए तो वो भी बहुत बेस्ट है। लेकिन उसमें शायद बहुत से लोग ये सोचते सोचते शायद बहुत देर भी करते हैं कुरान का इल्म हासिल, उनके बच्चे बड़े हो जाएं तो अच्छा होता है कि आप सीख लें, और जब तक आपके बच्चे बड़े हो रहे हो तो फिर आप उनको साथ साथ सिखाते जाएं, बताते जाएं। हम्म ये सोचते हम्म रहे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा मैं फारग हो जाऊंगी तब करूंगी, तो उसमें फिर काफी मुझे लगता है कि देर भी हो जाती है आपकी सोच में कि मैं कहीं जा सकूं, मैं हम्म बैठ सकूं। तो ये तो बड़े अच्छे मौके हैं आजकल के, आप लोग ऑनलाइन और इतने कोर्सेज हैं कि आपको हर टाइमिंग पे कोई ना कोई कोर्स मिल रहा है, आप अपने मुताबिक ठीक। कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी हम लोगों मुझे के ये लिए तो बिल्कुल सही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी है, लेकिन क्योंकि हमारी मसरूफियात भी ज्यादा है। लेकिन बच्चों के लिए आई थिंक हम्म मेरे लिए मैं समझती हूँ कि उनको जरूर है कि मदरसे वगैरह में डाला जाए या ऐसी क्लासेस में डाला जाए कि वो फिजिकली भी जाएं और उनका मतलब माहौल भी आपको मिले उनको। लगता है ऐसी जगह है? क्योंकि मेरे नॉलेज में तो नहीं है। और आपको पता है मदरसे का जो माहौल है तो इंसान होता है, वहां पे सब चल रहा होता है। तो और ऐसी मैं तो नहीं जगह जानती जहाँ पे बच्चों को इस तरह से दीनी उस पे ग्रूम किया जा रहा हो। नहीं तो नहीं, अब तो हर इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, जिस तरह आप गर्मियां अच्छे शुरू हो हैं गई है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन। आलूदा वाले, तंजीम वाले ये सब कर हम्म रहे हैं। लेकिन बच्चों का अगर 14, मैं जो समझती हूँ कि 14-15 साल से छोटा है तो फिलहाल उसके कॉन्सेप्ट ही ना, इसलिए कि हमारे अपने नहीं हम्म क्लियर हमें उनके क्या कर रहे हैं, और ना वो फैमिली में वो हम्म सब कुछ देख रहे होते हैं माहौल को उनके, तो पहले हमने कॉन्सेप्ट हम्म क्लियर करने हैं, बताना है सब, अकीदा, घर से बहुत नमाज। अच्छी तरबियत मिल सकती है मेरे ख्याल से ना। वही बात है, हम हाँ, घर तो का वो माहौल पे अगर मेहनत करें ना once a month- वाकई तो। मैं कहती हूँ अगर वंस अ मंथ भी हो जाए ना वो एक गैदरिंग, तो बच्चों के लिए वो भी काफी होती है। उनको आपने बहुत ज्यादा नहीं हम्म पढ़ाना होता, ना वो तैयार होते हैं बहुत ज्यादा एकदम पढ़ने के लिए। तो उनको तो हम्म सिर्फ आपने ट्रेनिंग उस तरह देनी होती है कि उनको पता भी ना चले, और बात करके उनको उनके जहन में एक ईमान और उनके दिल में अकीदा जरा अच्छा हो जाए कि भाई क्या है, तो हम क्यों दुनिया में आए, क्यों मुसलमान है। अभी तो उनको इन सवालों का ही नहीं पता। ये हाँ सही कह रही है। बेसिक्स हाँ, उनकी क्लियर करना, और हर माँ को पता होता है मेरा हम्म, बच्चा किस उस पे चल रहा है तो वो जिस तरह डील कर तो सकती है मेरे ख्याल से और जनरली ये उस्ताद उतना पहले अच्छा मैं नहीं भी डील। समझती थी और बहुत खपाती थी अपने आप को, लेकिन अब थोड़ा थोड़े बाद मुझे ये समझ आई है कि इसमें नहीं खपना चाहिए कि बच्चे ने लिया नहीं किया नहीं, उसको सुनने दो, उसको सुनने दो, कभी ना कभी वो ले ही लेगा, लेकिन उसको डालो जरूर, उसको भेजो जरूर। हम्म अगर वो बैठ रहा है हम्म उधर रो रहा है, तंग कर रहा है, और मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया भी था, लेकिन बहुत बच्चे तंग करते हैं, 15 मिनट के बाद तो वो इसी की बात सुनना भी नहीं तैयार होते। लेकिन हम सोचते थे कोई हम्म बात नहीं, कुछ ना कुछ ले ही जाएंगे, कोई एक जुमला कोई एक लफ्ज ही ले जाएंगे यहाँ से, और शायद जब बड़े होंगे तो इन चीजों पे नोट करेंगे कि हम कुछ सुनकर आए थे। तो हम्म। इसमें भी मुझे लगता है कि इतना खपाना नहीं चाहिए, बच्चों को जरा डाल देना चाहिए, वो आहिस्ता से कुछ ना कुछ लेंगे जरूर इंशाल्लाह, हाँ, ले लेते ही हैं और बच्चे। यकीन करें हाँ, बाकी सारी बातें एक तरफ हैं, और फिर वही मैं जब इतना ज्यादा सोचती हूँ ना तो फिर मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ कि जब हम इतना सोच रहे होते हैं, इतनी हमारी नियत में खुलूस होता है और सारी चीजें एक तरफ, अल्लाह ताला को तो सब पता है ना कि भाई ये लड़की जो है चाह रही है, ये मेहनत कर रही है, ये रातों की नींदें कुर्बान कर रही है, ये इल्म हासिल कर रही है, बच्चों पे ख्वार हो रही है, मेहनत कर रही है। अल्लाह ताला के नॉलेज में तो सब है ना। तो अल्लाह ताला रास्ते आसान, वो जो जिस बेस्ट तरह होगा ना हमारे बच्चे बच्चे के लिए घर वो के दिमाग में सारे आ जाना है। फर्द, हाँ घर के सारे फर्द जिस तरह नमाज नहीं अगर पढ़ रहे, या अपने बाप को, हम्म दादा दादी को या और लोगों को नमाज पढ़ते नहीं देख रहे, कजन्स को नहीं देख रहे, तो बच्चा कितनी दफा नमाज छोड़ेगा, कितनी दफा सुबह नहीं उठेगा। लेकिन चले अगर 2 पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद रखें कि 5 हो ही जाएंगी। तो वो ये है ना कि लगे ये रहो चीज तो किसी माँ को ही कर नहीं। सकती है ना, घर का माहौल ही कर सकता है, ये कोई मदरसा कोई टीचर नहीं कर सकता ना ये वाली मेहनत जो है। तो इसीलिए मुझे तो लगता है बच्चों का बेस्ट यही है कि घर से ही, और जो वही बातें छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं या आई डोंट नो, अच्छा, अब क्योंकि वो जो मेरी आपने नॉलेज पूरी नहीं है कि ऐसी लिस्ट जगह बनाई है थी ना, वाकई में। तो हाँ आपने जो पूरी लिस्ट बनाई थी वो मैंने देखी है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मेरा सिर्फ पर्सनली ये है कि कुरान का तर्जुमा मुझे लगता है पर्सनली कि करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए कि अगर तर्जुमा। आपने सीरत पढ़नी है, हदीस पढ़नी है, तफसीर पढ़नी है, या वैसे जिस तरह आजकल यूट्यूब पे आप काफी लेक्चर सुन सुन के कुरान समझ रहे हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान में लिखा क्या है, ताकि आप कहीं भी इधर उधर ना हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ये बात ऐसे है, फिर उसके बारे में कोई वीडियो सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असल हुक्म क्या है। ये इसके खिलाफ तो नहीं जा रहा। इसलिए कि बहुत तरह की अच्छा। बातें होती हैं। मुझे ये लगता है कि कुरान का तर्जुमा
जब आप करें तजवीद करें, जाहिर बात है साथ साथ, लेकिन कुरान का तर्जमा साथ में। सबसे पहले एक दफा पूरा कुरान का तर्जमा जरूर गो थ्रू कर लें, सिर्फ तर्जमा कर लें, तफसीर बेशक बाद में चलिए कर लें। मुझे ये सही, लगता है। जज़ाकल्लाह। चले माशाल्लाह से अच्छा डिस्कशन हो गया इल्म के ऊपर। अब बस वही बात है कि बस सोचना नहीं है, सोच सोच के जो हम लोग बहुत टाइम लगा देते हैं ना, सोचना नहीं है, बस अमल में आ जाना है। और जो जो चीजों का इल्म नहीं है हमारे पास, उसको लेना शुरू कर देना है, और आगे की टेंशन नहीं लेनी है। और जो ये वसवसे शैतान डालता है और इतने सारे जो वहम आते हैं, उन सब को साइड पे करके बस काम करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो और बाकी फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करना है कि जहां हम भटक रहे होंगे, कोई ऐसी बात होगी, अल्लाह ताला मदद करेंगे। सही। अच्छा, एक वीडियो ना मुझे ये था कि सेशन थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक वीडियो में भी शेयर कर देती हूँ, जरा वो हम लोग को हेल्प करेगी। उस्ताजा आयशा आमिर की वो वीडियो है, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि नमाज में वैसे तो चंद पॉइंट्स ही हैं, लेकिन मुझे लगा था उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। शॉर्ट क्लिप थी असल में यूट्यूब पे ना, तो वो मैं यहाँ शेयर करती हूँ, तो हम लोग को इंशाल्लाह ना काफी फायदा देगी वो वीडियो। बस एक मिनट मुझे समझा दीजिएगा। दो कि मोटे दुपट्टे नमाज पढ़ी जाती, जो दुपट्टा मैंने पहना हुआ है इसमें मेरी नमाज नहीं होगी। नमाज क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा की सही हदीस मौजूद है, औरत की नमाज मोटे कपड़े में होती है। आपका नमाज का एक अलग कपड़ा होना चाहिए। मैं इस कपड़े में, इस दुपट्टे में नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, नमाज नहीं होगी। फिर अगर मेरी स्लीव्स यहाँ तक चढ़ी हुई हैं और मेरी रिस्ट खुली हुई है, मेरी नमाज नहीं होगी। मेरी नमाज के लिए मेरा सतर पूरा कवर होना, कवर होने का मतलब रैप होना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैप होना और कवर होना। रैप वाला नहीं, म्यूजिक वाला रैप नहीं, डब्ल्यू वाला रैप। एक होता है मैं इस घड़ी के गिर्द एक चीज रैप कर दूं ऐसे करके, और मैंने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया, अब ये रैप है। सही, ये रैप है। और अगर मैंने इसको बस ऐसे कर दिया, अब कवर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रैप समथिंग एंड टू कवर समथिंग। जब औरत को नमाज पढ़नी होती है तो उसको अपने आप को रैप नहीं करना होता, उसको अपने आप को कवर करना होता है। सो बराए मेहरबानी, अगर आप स्किनी जीन्स पहनती हैं, या अगर आप टाइट लेगिंग्स पहनती हैं, या अगर आप ऐसा चूड़ीदार पजामा पहनती हैं जिसको उतारने के लिए आपको कुश्ती लड़नी पड़ती है, तो प्लीज उसके अंदर नमाज नहीं होती है। या तो फिर अपना कोई स्कर्ट बनाइए, अबाया बनाइए, जिसको आप नमाज के टाइम पर पहन लें। अव्वल तो प्लीज वो पहने भी नहीं। इतना दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हम सब की बच्चियों को हिदायत दे। वो लिबास जो हमारे जिस्म की एक एक साख्त को वाजे कर दे, वो लिबास आप घर में भी नहीं पहन सकते। बेटी बाप के सामने पहन सकती है? नहीं पहन सकती है। कैसे पहन सकती है? इनफैक्ट औरत औरत के सामने नहीं पहन सकती। इतने बड़े बड़े चाक पहन लेते हैं हम, और फिर हमारे ऊपर तक स्लिट्स होते हैं, अब हमें थाइज अपनी फुल टाइट लेगिंग्स पहने हुए होते हैं। औरत को औरत के सामने सतर क्या है? नेवल टू नी, नाफ से लेकर घुटनों तक, या आप किसी औरत के सामने भी नहीं खोल सकते अनटिल अनलेस कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं या डॉक्टर के पास जा रही हैं। और हमारे यहाँ कितना कॉमन है अंडर लेग्स वैक्सिंग करवाना। इट्स हराम, फॉरबिडन, नॉट अलाउड। नमाज के लिए मोटी चादर इस्तेमाल कीजिए। नमाज के लिए ऐसी चादर इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें आप सर से पांव तक कवर हो जाएं। अगर आपने ढीला लिबास नहीं पहना हुआ है, कोई अबाया रख लीजिए अपना, कोई स्कर्ट बना लीजिए अपना। इस चीज का एहसास कीजिए। ये तो मैं लिबास की बात कर रही हूँ। और तुमने नेल पॉलिश लगाई होती है, और कई कई दिन से लगाई हुई होती है। अब तो जब से ये अल्लाह हम पर अपना रहम करे, ये जब से कौन से वाले नेल्स आए हैं, ऑर्गेनिक नेल्स हैं, ऑर्गेनिक कलर्स आए हैं कुछ। जब आप अपना ऐसा मैनिक्योर करवाते हैं, जब आप जाते हैं सैलून्स के अंदर और अपने नेल्स के ऊपर पता नहीं कौन सा नेल आर्ट बनवा कर आते हैं, जो 15-20 दिन तक पानी में हाथ जाने से भी नहीं उतरता, उसी के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों दीन का मजाक बना रहे हैं? कौन सी अल्लाह की शान रहीमी के इंतजार में बैठे हुए हैं? अल्लाह ने कहा है वुजू नहीं होगा अगर आपके नेल के ऊपर कोई स्किन होगी। हमने इक्वलेंट कर लिया। दीन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम रसूलों का इत्तिबा नहीं करते, तो ये होता है। औरतों को समझाओ तो औरतें कहती हैं मोजों पर भी तो मसा कर सकते हैं, मैंने नाखूनों पर मसा कर लिया। दिस इज एडिशन इन द दीन। अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि अपने नाखूनों का मसा कर लेना। जिस चीज, ये बिल्कुल वही चीज है जिसका हमने जिक्र किया था। किसी भी मजार पर जाकर किसी सीमेंट के सामने उसको बोसा देंगे तो शिर्क। हरम में जाकर हजरे अस्वद को बोसा देंगे तो ऐन इबादत। मोजों पर मसा करने का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अलाउड। नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश लगाकर मसा करने का नहीं बताया, नॉट अलाउड।
मत आए इन धोखों में, ये पेनिट्रेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें से पानी पेनिट्रेट कर जाता है। आपने ट्राई करके देखा है? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए सारी कौमें मौजूद हैं। या तो पहले प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। कोई ऐसी नेल पॉलिश अब तक यहाँ तक नहीं पहुंची पाकिस्तान में जिसको बड़े बड़े क्लेम करके कहा गया कि इसमें से पानी पेनिट्रेट हो जाता है। सीधा सा इलाज है, करके देख लीजिए। मैंने तो 4 को करके देखा, किसी में से भी नहीं गया। बटर पेपर के ऊपर नेल पॉलिश लगाइए और ऊपर पानी डालिए। अगर पानी नीचे बह जाता है तो नेल पॉलिश पेनिट्रेटिंग है, नहीं बहता तो नेल पॉलिश इज नॉट ऑक्सीजनेटेड। पानी नहीं बहेगा उसके अंदर से, और नहीं बहता है। क्यों अपनी इबादत जाया करते हैं? आमिला तो नासिबा, अमल करने वाले और थकने वाले। नमाज पढ़ी भी और सर से ऊपर उठी नहीं तो फायदा? मत धोखे में आए। ये दुनिया मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। पहचाने अल्लाह ने मुझे और आपको एक बहुत आला मकसद से पैदा किया है, बहुत आला मकसद से। किसी को बहुत शौक है नेल पॉलिश लगाने का, एक वुजू करके नेल पॉलिश लगाइए, दूसरे वुजू से पहले उतारिए, अपना वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए, फिर लगा लीजिए। करती ना सारा दिन यही काम, बड़ी फारिग हैं आप। 12 लगा, किसी को शौक है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज अपनी नमाज जाया मत कीजिए। अगर आपको शौक है तो कीजिए। एक टाइम पे मुझे भी ये शौक था, मैंने बहुत किया है। इतना ही शौक था मुझे कि मैं हर नमाज से पहले नेल पॉलिश और रिमूवर से उतारा। उस वक्त तो पील ऑफ नहीं आती थी, अब तो पील ऑफ आ गई है। तो आप पील ऑफ उतार दीजिए, वुजू कीजिए, दोबारा फिर लगा लीजिए अगर आपको बहुत शौक है। मगर आपका वक्त याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब के काबिल है। अल्लाह पूछेगा कहाँ वक्त लगाया? अब क्या अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और 5 मरतबा नेल पॉलिश लगाती थी और उतारती थी। अल्लाह की शान रहीमी का धोखा मत खाएं प्लीज। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुनाहों में इन्वॉल्व होने के लिए अपने शान रहीमी को सामने नहीं रखा। अल्लाह ने कुरान में रहमान का लफ्ज बड़ी उन सख्त टफ आयात के साथ रखा है जहां अल्लाह का गजब नाजिल होता है। हाँ भाई, ये वीडियो एक मेरे सामने आई थी। मैं ये सोच रही थी कि हमारा इल्म का टॉपिक तो खत्म, क्योंकि हमारे पिछले सेशन से इल्म का टॉपिक अभी कंटिन्यू हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए अभी इसको फिर ऐसा करते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो भी प्ले कर दूंगी जो कि बेशक इल्म से ना भी रिलेटेड हो, लेकिन देखिए इसमें भी कितना हमें एक ये चीज पता चलती है कि कितनी सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। अब हम समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे टखने ढके होने चाहिए, लेकिन ये नहीं जहन में होता कि भाई वो कोई टाइट जीन्स या टाइट्स वगैरह पहनने से नहीं ढके होने चाहिए, हमारे कपड़े लूज ही होने चाहिए। तो कितनी सारी ऐसी चीजें होती है ना, पता ही नहीं होती है। आप देखिए एक बड़ी आवाम है जो कान के पीछे से दुपट्टा नमाज का लेके जाती है, पूरे कान के ऊपर के बाल भी नजर आ रहे होते हैं। और इतने सारे लोग हैं जिनको मैं खुद जानती हूँ जो जिनको पता ही नहीं होता कि रिस्ट तक हाथ को कवर करना होता है, वो समझ रहे होते हैं कोहनियों तक करना होता है। तो इतना ज्यादा इल्म की कमी है हम सबके अंदर है, और उसको ना कवर करने की बहुत, नमाज तो ऐसी इबादत है जो कि बहुत ज्यादा मतलब जिसको एहतमाम से वो करना चाहिए ना, तो हमें लर्न करना जरूरी है। हम लोग समझ रहे होते हैं ना जो हमने बचपन से सीखा हुआ है बस वो मोर देन इनफ है, तो ऐसा नहीं होता। इतनी सारी चीजें हैं, देखिए कितनी हम में से अभी भी शायद लाइव सेशन में कुछ औरतें जिन्हें पता भी ना हो कि भाई टाइट नहीं होनी चाहिए। हम लोग समझते हैं ना टाइट्स पहन लिया तो कवर तो है ही ना टांगे, लेकिन नहीं, देखिए इन्होंने मना कर दिया ना। टाइट्स पहनने का मतलब है आपने रैप कर लिया अपने आप को ना, पूरा कस के जैसे लपेट लिया। लेकिन एक होता है ना कवर करना, कि भाई वो कोई ढीली ढाली चीज से आपने कवर करना है। तो ये इतनी सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें पता ही नहीं होती ना दीन की। कोई यहाँ पे कुछ ऐड अगर करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। मतलब फिगर वाजे नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी का फिगर जो है ना, चाहे लड़कियों लड़के, ये जो टाइट जीन्स टाइट पैंट्स पे ये सब पहन रहे हैं आजकल फैशन में, चाहे लड़के हो चाहे मर्द हो चाहे औरत, किसी के लिए अलाउड नहीं है कि पूरे बॉडी पार्ट को शेप दिखाना दूसरों को। फिटिंग के या वो पहनना। और आदमी भी तो शॉर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन के नमाज पढ़ते हैं, आदमियों को भी अलाउ नहीं है। तो इसी तरह ये तो अब माशाल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शेयर सिस्टर की। साहब अगर घुटने कवर्ड है तो शॉर्ट्स में नहीं नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम है ना? घुटने कवर है, घुटने कवर है हाँ देन इट्स ओके, लेकिन हाँ, घुटने कवर भी इतने हो कि आपके झुकने पे ऊपर नहीं उठ जाए। ऊपर आजकल नहीं लोग होती। हाँ घुटने कवर ले लेते हैं, लेकिन वो जब झुकते हैं तो ऊपर इधर से उठ जाते हैं, ऊपर से कमर के पास इतनी ज्यादा आजकल नीचे पैंट जो वो हो गई कि पीछे से खुल जाता है झुकना सिजदा करने में, तो वो नामहरम को मतलब नजर आ रहा है। वो सतर, आपका सतर कवर होना चाहिए, नेवल टू नी एटलीस्ट मर्दों की।
जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल हम सही लोग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं दीन को, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप बताएं, बार बार बताएं, आप उनको 10 बार भी बताएं, लेकिन वो बिल्कुल कान पे उनकी जूं नहीं रेंगती। हमारी मेरी मतलब है जान पहचान में, मैंने उनको 1000 दफा कहा है कि भाई आप जब तक पाँव नहीं धोएंगी आपका वजू कंप्लीट ही नहीं है, वजू के फराइज में से, लेकिन वो कहती है मैं जॉब करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मतलब वही सारी डिटेल्स उनकी। तो नहीं वो नहीं, तो मतलब अगर वो सॉक्स पहन ले वजू के बाद तो एक दिन के लिए अलाउड होता है 25 आवर्स नहीं, का। वो कहती है मुझे सॉक्स उतारना ही नहीं है, मतलब ये झंझट का काम है ना, मैं सॉक्स को नहीं, टच करना मैं चाहती कह हूँ तो तो रही हूँ तो अलाउड है, वो मना नहीं नहीं है। नहीं, क्यों? मतलब अगर अगर आप आप उतार के कर सकते हैं वजू तो फिर कैसे अलाउड है कि अगर आप नहीं, सॉक्स को आपको उतार के वजू आपको कर लें? अलाउड है, हुजूर सल्लम हदीस है कि अगर आपने सुबह जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने वजू करके आपने सॉक्स अपने पहन लिए और फिर उसके वो बाद आप शायद दिन में वो 5 वक्त सॉक्स की जो हैं वो, नमाजें जी वो बगैर शायद सफर जो के है अलाउड है। चमड़े के जो सॉक्स नहीं होते हैं नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, वो पानी चमड़े जिसमें से वाला नहीं, नहीं है, हाँ, चमड़े का अब्जॉर्ब हो सकता है। खुफ वो अलग है, खुफ का जूतों पे भी अलाउड है मसा करना, और वो खुफ का अलग है, लेकिन ये मोटे सॉक्स जो है जिससे आपकी स्किन सी थ्रू नहीं है, वो जो बारीक से होते हैं वो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सॉक्स कॉटन के अगर आप सुबह उठ के पहन लेते हैं तो आप बकिया वजू के अंदर सिर्फ पाँव के ऊपर से मसा कर ले, बकिया पूरा वजू करें, हाथ पाँव मुंह धो के चल ऑफिसेज जा रहे हाँ, हैं, हाँ तो जी वो जी, ये अलाउड है। अच्छा, ये थोड़ी मसाइल वाली जो बात है प्लीज मैं अवॉइड करती हूँ, हमारे हाँ सेशन जी में हाँ ये मसाइल वाली बात डिस्कस इख्तलाफ। ना हो, ये सब अपने नहीं उलमा से नहीं अपने एंड पे डिटेल नहीं, में इसको समझे। नहीं नहीं, देखिए मैं ये ये बहुत बात नहीं कर रही। इम्पोर्टेंट चीजें हैं फरीन, इसको आप अगर ये करती हैं ना उसके फौरन बाद आप उसका वो जो वो है हदीस रेफरेंस एंड ऑल, कौन हाँ सी सही समझ है गई मैं। रेफरेंस जो है वो आप जी इस पे फॉरवर्ड कर दें, दैट्स ओके, क्योंकि इस जी तरह जी, अगर हर इंशाल्लाह मसाइल के बातों को आप छोड़ते रहेंगे तो फिर आप दीन ही नहीं सीख पाएंगे, तो आप नहीं सारे नहीं, छोड़ना मसले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अभी हाँ राइट नाउ जो फोकस है ना वो इख्तलाफ हो थोड़ा आप जाता है ना, सुने मुफ्ती सुने अलग अलग उसको फतवे मालूम होते हैं। करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें और फिर तहकीक करें, फौरन ही आप देखेंगी जब आप बिल्कुल जाएंगे ना तहकीक करें, तो हाँ आपको हाँ सही कह फौरन रही मिल जाएगा। हैं। नहीं अब सब तो लोग ना मैं जो भी सेशन में मेरे ऊपर तहकीक नहीं डाले प्लीज, सब अपने अपने एंड पर करें तहकीक इसकी और जी उसको जी फॉलो बिल्कुल हर जी। करें। हर नहीं एक मैं खुद तो कर ये सकता बयान है कर ना। रही थी कि लोग जो है ना, मतलब जी आपकी नसीहत को नहीं सुनते, मतलब आप जैसे टाइट्स पहनने जीन्स पहन के नमाज पढ़ रही हैं, जैसे खवातीन बहुत कैपरी भी पहनती हैं, ऊंचे ऊंचे पजामे जिसमें टखने बाकायदा जी वाजे होते हैं, तो मतलब आप उनको नसीहत कर रहे हैं, आपने उनको बता दिया, लेकिन अब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसका क्या हल है? सिस्टर कि समरा, किस एक तरह से बात उनको मैं बताऊं बताया जाए? आपको, जब भी कोई तबलीग ऐसी चीज होती है ना मेरे सामने कि कोई किसी को मैं कोई बात बताऊं नहीं सुन रहा, आप यकीन करें मैं अपना पुराना टाइम याद कर लेती हूँ कि मुझे इतने बताने वाले लोग थे, मैं सुनती क्यों नहीं थी, अल्लाह मैं क्या करती थी, मैं फिल्में गाने बैठ के देख रही होती थी। तो ना अपना टाइम अगर इंसान याद कर ले ना तो उसको उतना गुस्सा नहीं उनके आता अगले हक के ऊपर। में उनके बेटा उनके बेटा हक बस में ये होता दुआ है कि करते हैं। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, तबलीग का फर्ज आपने अदा कर दिया, आगे वो खुद हिदायत मांगेगा अल्लाह से तो उसको मिल जाएगी, अगर नहीं मान रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, आपने उसको सेकंड टाइम भी कह दिया, बस एक दफा 2 दफा 3 दफा मैक्सिमम कह दिया, फिर उसके बाद ज्यादा पीछे नहीं पड़े, इसका मतलब है कि उसके ऊपर वही सुम्मुम बुकुम वाला हाल है, तो वो नहीं सुनना चाह रहा, तो या कुछ इसलिए नहीं फिर पता, छोड़ दे। शायद उसको एक हाँ दो साल बाद आपकी ये बात याद आ जाए, वो उसको हिदायत हाँ मिल जाए तो वो कोई बात नहीं, हमारा काम बिल्कुल, हो गया। बाकी उसके लिए सिर्फ अच्छा गुमान रखकर दुआ करते रहें और सिर्फ दुआ करते रहें उसके लिए, उसके हाँ हक सिर्फ में कहें, दुआ और उसके करें। लिए ऐसे दुआ भी अगर आप करें। ऐसे लोगों की जी जी घटते में हो जहाँ पे आप अंधे में काढ़े रास्ता होता है, तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है, मतलब वो सब मिलकर अटैक कर देती हैं आपके ऊपर कि नेट के दुपट्टे में नमाज हो रही है नील पॉलिश के साथ, और बकायदा वो मतलब सब एक दूसरे को हिमायत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो तो बहुत ही आपके लिए वहां पे अमल बिन मारूफ करना ना एक जहाद के बराबर बिल्कुल, हो जाता है। वो लाजिम है आप अमर बिल मारूफ जोर से भी कहें ताकि और दूसरे लोग करीब वाले भी सुन लें, पहले तो उससे अकेले में तन्हाई में कहें वो कोशिश, और फिर उसके बाद किसी और बात के जिक्र में करते करते उस बात को अपने बात के बीच में लाके सुना दें ताकि पब्लिक जो बैठी है वो भी सुन ले इनडायरेक्टली, और ताकि बहुत, फिर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर नहीं सुन रहा ना तो देखिए मायूस नहीं होना है, डिसहार्टेंड नहीं होना है, वरना पता है शैतान के लिए तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है, एक इसको मेरा बड़ा मायूस कर दो पर्सनल ये आगे किसी एक्सपीरियंस को मैं बताएगी शेयर नहीं। करना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों को सिस्टर मैं सोफिया, डिस्टर्ब ना करूँ तकरीबन तो। 5 मिनट रह गए हैं तो थोड़ा जल्दी से रैप अप करिएगा, ठीक है? हाँ, हम्म, अच्छा ये था कि जब मैं एक मतलब सबसे पहले जब उम्रा करने गई थी, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत काफी छोटी थी जब, तो आई वॉज अलोन, क्योंकि मैं सिर्फ अपने भाई के साथ गई थी, तो बड़ा अच्छा मैंने फैंसी सा वहां से बुर्का खरीदा, बड़ा काम वाम हुआ, एंड देयर वाज अ वुमन, आई थिंक शी वाज ईरानियन और अरबिक, आई डोंट नो, बट शी वाज नॉट पाकिस्तानी,
तो मैं काफी छोटी लड़की थी और मैं वहां गई, मस्जिद नबवी की बात है, और दैट वाज माय फर्स्ट एवर विजिट। तो आपको पता है उस वक्त इंसान की बड़ी दुआओं और रोने के बाद, तो उन्होंने जिस अंदाज से मुझसे कहा कि ये हराम है, नॉट लाइक, इट वाज सो हर्टिंग, इट वाज सो हर्टिंग टू मी दैट आई वाज लिटरली क्राइंग कि मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ इतनी दुआएं मांग के, यू डोंट नो। मैं वहां पे बड़ी खुश गई हूँ, मेरी शायद आखिरी रात थी वहां पे, और वो उन्होंने जिस अंदाज से कहा हराम हराम हराम, और एक साथ में पाकिस्तानी औरत बैठी थी, हाँ ये जो है ना लोग देखेंगे इसे, यानी कि इस बुर्के को देखेंगे, काफी काम वाम उसमें हुआ है। तो यू नो हम उस वक्त, हो सकता है उनका वो बता रही थी, लेकिन मुझे वो बहुत हर्ट हुई, मैं तो लिटरली रोने लग गई। तो हमें देखिए बताने के वक्त किसी को बुरा समझने के बजाय हमें अगर उसको हिदायत देनी है तो वी शुड ऑलवेज यूज सॉफ्ट वर्ड्स, ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। और ये कहना कि वो नहीं सुन रहे या ना सुन रहे, दैट्स नॉट योर कंसर्न, योर कंसर्न इज टू कन्वे अ मैसेज व्हाटएवर यू नो इन वेरी सॉफ्ट वर्ड्स, दैट्स इट, बिकॉज़ वी डोंट नो। असल में उस औरत को पता था कि ये चीज हराम है, तो उसको कहने का तरीका नहीं आया, उसको उसके पेरेंट्स बुरे ने नहीं, या और साथ में एक टीचर्स ने पाकिस्तानी सिखाया। खातून भी बैठी थी, उन्होंने भी उसको मतलब सेकंड किया बड़े बुरे तरीके से, मतलब they didn't ask me, and I was alone, I was a young girl at that time, like in my early teens, और पहला मेरा उम्रा, तो वो मुझे आज तक चीज हर्ट ही करती है, मैं उसको अभी तक मैं नहीं कहती, मैं इतनी बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, फिर आपने फिर बाद में जब आपको सेंस आया तो क्या आपने इस चीज को सर्च किया? किस चीज को? कि मतलब ये हराम था या नहीं था हराम? I don't know, but I was fully covered, और उसमें वो थोड़ा नहीं सितारे नहीं बितारों नहीं का काम नहीं जो होते हैं यहाँ पे मैं भी ये मिलते नहीं हैं कह ना, रही बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि जब उस औरत ने एक बात कही, उस आपको ये नहीं पता कि वो सही कह रही है गलत कह रही है, जो भी वो चीज से आज तक आपको उस चीज का कलक है, तकलीफ है ना दिल में, तो आपने फिर आके क्या हदीस में वो चीज चेक की थी वेदर शी इज राइट और आई वाज रॉन्ग, जो भी है, या पहली बात तो उसका तहकीक की कहने थी का आपने, तरीका ये गलत? पूछ रही नहीं नहीं तहकीक नहीं की नहीं थी आप? मैंने नहीं नहीं करी की ना? उसकी, ऑब्वियसली अच्छा, मतलब इट इज बेटर कि आप सही थोड़ा सिंपल टाइप का ही बुर्का पहने, सही। और मैंने ऐसे काम तो वाले बुर्के में बनाती भी नहीं हूँ, वो तो मैंने मेरा नहीं, पहला उम्रा था तो उसकी खुशी में अब आप कह लो आपने बिकते हैं तहकीक, वहीं पे बेटा मक्का। आपने हाँ, तहकीक नहीं की ना, तो अब वो नहीं तहकीक आप अब कीजिए, अब आप जरूर कीजिए, इसलिए क्योंकि वो शी वाज राइट कि मतलब वो चीज हराम है। उसने सोचा हो सकता है ये बच्ची मुझे बाद में नहीं मिले या इसके पेरेंट्स जो करीब है वो मेरी बात नहीं सुन पाए, तो उसने सोचा बस उठा के ठोक दो, इसी वक्त बोल दो। उसने ये नहीं किया कि उसको बैठ के थोड़ा सा 5 मिनट लेती और समझाती कि ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये है वो सारी ये चीजें बात सही बताती, कह रही हैं आप। आई डोंट नो है ना? कि हाँ वो हाँ उस वक्त शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो बिकते हैं मक्का के अंदर, और हमें जी होता है कि जो चीज जी मक्का या मदीना में बिक जी, रही तो है वो वो उस नाजायज नहीं औरत की होगी। गलती थी, लेकिन हाँ, शी बट टोल्ड दैट लेकिन थिंग हाँ, करेक्टली, बट मतलब अमर बिन होल, मारूफ। जी आंटी आप जी, सही कह उसने, रही हैं, बट हाँ होल पॉइंट इज वो बड़े रूडली और बड़े प्राउडली अंदाज से बैठ के, जैसे हम तो भाई जा जी रहे हैं सीधा जहन्नुम में और सारा जन्नत का सर्टिफिकेट इनको मिल नहीं, गया है, वो तो बस बेटा वो कहने, अगर एक चीज हमें बेटा पता देखिए चल वो जाती है। कहने का, बेटा वो उसके कहने का तरीका जरूर गलत था, लेकिन देखिए हमारी भी तो गलती है कि अब जब हमने एक बात सुनी तो वो हमें तकलीफ होनी चाहिए कि आया कि ये कह क्या रही है, लेट मी चेक इन द बुक्स, मुझे हदीस तो चेक करने दे, है ना? इस आई बात की वाज सो हमें, मतलब मैं तो या लिटरली रोना शुरू हो गई थी, तो आई धीरे कैन से अंडरस्टैंड यू, आई कैन जी जी अंडरस्टैंड यू, मैं अपनी बात की अच्छा, बात की जगह सेशन का रखूं, टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है, हाँ ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, जब कोई बात बताए तो उसको बस तहकीक करें, और वाकई में ये तहकीक हार्श जरूर वर्ड करें। यूज करने का फायदा कोई नहीं, अगर कोई करने भी वाला हो ना तो वो कहते नहीं अब तो मैं करूंगी इसमें वो हाँ ऐसे क्यों बोल रही है। तो हाँ चलिए, अच्छा इंशाल्लाह फिर अब सेशन का टाइम बिल्कुल ही एंड पर हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, और हमने जो भी यहाँ पे बातें डिस्कस की उसको अल्लाह ताला फिर हम लोग अमल में भी ला सके, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे, ठीक है? इंशाल्लाह फिर हम लोग सैटरडे को मिलेंगे शाम में। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो हो सके तो शेयर कीजिएगा, फिर मैं भी फॉरवर्ड करूँ दूसरों को इंशाल्लाह। जी जी, मैं शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।